सो हे व्हाट्सअप गाइस, तो क्या कर रहे हो आप लोग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों मैं आज आप लोगों के सामने महेश बाबू की मोस्ट वेटेड मूवी महारिषि को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और इस मूवी को 2019 में रिलीज किया गया था, जो एक रोमांस एक्शन मूवी है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक अनाउंसमेंट सुनाया जाता है, जहां पर विश्व की सबसे बड़ी कंपनी ओरिजिन का सीईओ रिटायर होने वाला होता है और कंपनी अगले हफ्ते और एक नए सीईओ को अपॉइंट करने की बातचीत चल रहा होता है। और बहुत सारे न्यूज चैनल कंपनी के नए सीईओ के बारे में बात करते हैं, जिसमें फेलिक्स, जियो, माइकल एंड ऋषि कुमार के बारे में बात करते हैं। और इन चारों में से किसी एक को कंपनी का नया सीईओ बनाने का बातचीत चल रहा होता है। इनमें से ऋषि कुमार का चांस सबसे ज्यादा होता है। और अगले ही पल में हम देखते हैं ऋषि कुमार को कंपनी का नया सीईओ बनाया दिया गया है और ऋषि कुमार कंपनी का जिम्मेदारी संभालता है। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और हम देखते हैं ऋषि कुमार को एक इंटरव्यू में, जहां पर उनके साथ एक रिपोर्टर होता है और उन लोगों की वहां पर इंटरव्यू हो रहा होता है, जहां पर रिपोर्टर ऋषि कुमार को कहता है कि आपके एक साल की सैलरी 950,000 करोड़ रुपीस है और आपके कंपनी के शेयर के साथ आप एक बिलियनियर भी है, तो आपको कैसा लगता है ये सब हासिल करके। तभी ऋषि कुमार रिपोर्टर को बताता है और मूवी का सीन फ्लैशबैक में चला जाता है, जहां पर ऋषि कुमार के फादर के ऊपर 10,000 का लोन हुआ होता है, जिस लोन को ऋषि कुमार की पिता चुका नहीं पाता है। और वो आदमी ऋषि कुमार की पिता को बहुत सुनाता है, लेकिन ऋषि कुमार को ये सब अच्छा नहीं लगता था, इसीलिए वो बचपन में ही बिलियनियर बनने का सोचता है। और फ्लैशबैक खत्म हो जाता है। और इंटरव्यू खत्म होने के बाद ऋषि कुमार के असिस्टेंट उसके बर्थडे पार्टी में ऋषि कुमार को इनवाइट करता है, जहां उसे ऋषि कुमार के सारे फ्रेंड उसे सरप्राइज देते हैं और वहां पर उसके टीचर भी होते हैं और सभी मिलकर बर्थडे पार्टी एंजॉय करते हैं। और कहानी फ्लैशबैक में चले जाता है, जहां हमें पुराना ऋषि दिखाया जाता है और हम देखते हैं एक ऑफिस में ऋषि कुमार के फादर को एक ऑफिसर बहुत चिल्लाता है और ऋषि बाद में उसे बहुत मारता है। और अगले पल में हम देखते हैं ऋषि कुमार अपने बाप के साथ बात नहीं करता, क्योंकि उसे लगता है उसके पिता एक लूजर है और वो एमटेक के लिए अप्लाई कर देता है, लेकिन उसके पिता उसे सिविल सर्विसेज ज्वाइन करने के लिए कहता है। और यहाँ इन दोनों के बीच बहस होता है, लेकिन ऋषि एमटेक के लिए चला जाता है। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और हम देखते हैं कॉलेज का लाइब्रेरी में, जहाँ पर टीचर स्टूडेंट को बता रहा होता है कि स्टूडेंट अपने गोल को कैसे अचीव करे। और कॉलेज का डायरेक्टर स्पीच दे रहा होता है और कहता है मैं बचपन में सोचता था कि मैं इस कॉलेज का एक दिन डायरेक्टर बनूंगा, इसीलिए मैं इस कॉलेज का डायरेक्टर बन गया। फिर ऋषि स्टेज में जाता है और डायरेक्टर के बात को काटता है और कहता है कि सक्सेस का मतलब फुल स्टॉप नहीं है, इसलिए आप कभी भी सक्सेसफुल आदमी नहीं है। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और हम देखते हैं ऋषि कुछ लड़कियों के साथ फ्लर्ट कर रहा होता है। फिर हमें मूवी का अगला कैरेक्टर रवि को दिखाया जाता है, जो अपने पिता के साथ कॉलेज आया हुआ होता है, लेकिन रवि उसे कॉलेज के बाहर से ही जाने को कहता है, क्योंकि रवि को पसंद नहीं है कि कोई उसे देखे। और रवि कॉलेज में जाते ही रवि और ऋषि के बीच मुलाकात होता है, लेकिन ऋषि उसके साथ मजा लेके उसको वहां से भगा देता है। तभी ऋषि पूजा को देखता है और उसके साथ फ्लर्ट करता है और कॉफी के लिए पूछता है, लेकिन पूजा उसके प्लान समझ जाता है और वो वहां से चले जाता है। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और हम देखते हैं ऋषि और रवि एक रूममेट है। फिर सुबह की फर्स्ट क्लास में टीचर एक सवाल बोर्ड पर लिखकर जो इस सवाल का क्वेश्चन सॉल्व करेगा उसको इस कॉलेज का मैगजीन पर नाम होगा। हालांकि इससे पहले किसी का भी नाम मैगजीन पर नहीं आया था। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ऋषि रूम का लाइट ऑफ करके सो रहा होता है। तभी रवि रूम का लाइट ऑन कर देता है और वो कहता है कि जब तक मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करूंगा तब तक मैं नहीं सोऊंगा। और ऋषि इस प्रॉब्लम से बचने के लिए ऋषि उस क्वेश्चन को एक सेकंड में सॉल्व कर देता है और रवि यह देखकर बहुत शॉक हो जाता है। और रवि ऋषि से पूछता है कि तुमने इस क्वेश्चन का सलूशन रूम में क्यों नहीं किया। और ऋषि उसे बताता है कि मुझे सिर्फ डिग्री से मतलब है। और सुबह जब स्टूडेंट उस क्वेश्चन को सॉल्व हुआ देखता है तब सभी शॉक हो जाता है और ऋषि सबको बताता है कि रवि ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। और यहाँ और एक नए कैरेक्टर को दिखाया जाता है, जिसका नाम अजय है।
और अजय रवि से जलने लगता है। फिर टीचर दूसरा क्वेश्चन बोर्ड पर लिखता है और ऋषि इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करके रवि को दे देता है और टीचर रवि को बहुत बधाई देता है। उसके बाद पूजा रवि से मिलने के लिए रवि के रूम में जाता है और उसे कॉफी के लिए पूछता है और वो एग्री हो जाता है और रवि ऋषि को अपने गांव की जीएफ के बारे में बताता है। उसके बाद हर कोई रवि से क्वेश्चन पूछने लगता है और रवि को सभी लोग बहुत परेशान करते हैं और आखिरकार रवि बता देता है कि ये क्वेश्चन का सलूशन रवि ने नहीं किया है बल्कि ऋषि ने किया है। और रवि का टीचर ये सुनकर ऋषि से मिलने के लिए उसका टीचर लाइब्रेरी में जाता है और टीचर उसे कहता है कि मुझे पहले से ही डाउट था और टीचर ऋषि से पूछता है कि तुमने ये सब क्लास में क्यों नहीं किया। तभी ऋषि उस प्रोफेसर को बताता है कि मैंने इस कॉलेज में नाम कमाने के लिए नहीं आया हूँ, मैं इस कॉलेज में बहुत बड़ा नाम करने के लिए आया हूँ और मुझे बस इस कॉलेज का एक डिग्री चाहिए जिसके मदद से वो बहुत बड़ी कंपनी में अप्लाई कर सकते हैं। और ऋषि टीचर को मुफरन के बारे में बताता है जो इस दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला खिलाड़ी है। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और हम देखते हैं पूजा ऋषि को कॉफी ऑफर करते हैं और ऋषि मना कर देता है और थोड़ी नोकझोंक के बाद ये तीनों अच्छी फ्रेंड बन जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और हम देखते हैं ऋषि कुमार कॉलेज में टॉप करता है और अजय की सेकंड रैंक आता है। इससे वो बहुत परेशान हो जाता है। फिर पूजा ऋषि को बताता है कि रवि की 2 सब्जेक्ट्स में बैक आया हुआ है और ऋषि रवि को समझाता है क्योंकि रवि मानता है कि वो गरीब है इसीलिए वो पढ़ाई में अच्छे नहीं है और इसीलिए इसके साथ ऐसा हुआ है। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और हम देखते हैं अजय के पिता जो एक पॉलिटिशियन है वो ऋषि से मिलने आया हुआ होता है और वो बताता है कि ऋषि के फर्स्ट पोजीशन से वो बहुत परेशान हुआ है इसीलिए ऋषि को सेकंड आने को कहता है और एक ब्लाइंड शेक भी देता है लेकिन ऋषि शेक लेने से मना कर देता है और वहाँ हमें कुछ फाइटिंग देखने को मिलता है। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और हम देखते हैं पूजा ऋषि को अपने फैमिली से मिलाने के लिए लाता है। दूसरी तरफ रवि भी कॉलेज के एग्जाम में पास कर जाता है और उसे अमेरिका में जॉब लग जाता है और रवि ये बात रवि के पिता को बताता है। दूसरी तरफ रवि को भी 1 करोड़ का पैकेज मिलता है और रवि ऋषि को चैलेंज करता है। फिर ऋषि भी इंटरव्यू देने जाता है और इंटरव्यूअर को एक आर्टिफिशियल ऐप के बारे में बताता है और यह सुनकर इंटरव्यू बहुत इम्प्रेस हो जाता है और ऋषि को अजय से ज्यादा पैकेज मिल जाता है और यह जानने के बाद अजय बहुत परेशान हो जाता है। दूसरी तरफ पूजा ऋषि से उन दोनों के शादी के बारे में पूछता है बट ऋषि पूजा को मना कर देता है क्योंकि ऋषि लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहता था इसीलिए उन दोनों के बीच ब्रेकअप हो जाता है। दूसरी तरफ रवि ऋषि को बहुत समझाता है लेकिन ऋषि गुस्से में आकर रवि को जोर से थप्पड़ मार देता है। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और हम देखते हैं अजय क्वेश्चन पेपर चुरा लेता है और इसका इंजाम ऋषि पर दे देता है और ऋषि को कॉलेज से बाहर निकलने की बात चल रहा होता है लेकिन उसके टीचर उसे बचा लेता है और वे दोनों एक दूसरे को कस के पकड़ के गले लगता है। ऋषि अपने कॉलेज से एग्जाम देने के बाद वापस घर चला जाता है और वहीं से वो जॉब करने के लिए चला जाता है। 2-3 साल कंपनी में बहुत मेहनत करने के बाद किसी एक कंपनी सेमिनार में उसे पता चलता है कि उनके पिता अभी इस दुनिया में नहीं रहे, उनका पिता का देहांत हो गया और ऋषि कंपनी का सेमिनार खत्म करके वो वापस इंडिया आ जाता है। फिर ऋषि घर आने के बाद उसे एक चिट्ठी मिलता है जो चिट्ठी ऋषि के पिता ने लिखा था। उस चिट्ठी में ऋषि को कुछ बताया था लेकिन ये बताने से पहले ये फ्लैशबैक खत्म हो जाता है। फिर सीन उस पार्टी में आ जाता है जहाँ पर ऋषि टीचर से पूछता है रवि के बारे में। तभी टीचर ऋषि को बताता है कि तुम्हें उस दिन बचाने के लिए रवि ने अपने आप पर इस इल्जाम को अपने सिर पर ले लिया था जिसके कारण उसके नौकरी चला गया था और यह बात सुनकर उनके पेरेंट्स आत्महत्या कर लिए थे और यह जानकर ऋषि बहुत अपसेट हो जाता है और उनके माँ ये सुनकर ऋषि को कहता है कि तुम्हें रवि की मदद करनी चाहिए और ऋषि कंपनी को वेकेशन के लिए 1 महीने की छुट्टी लेके वापस इंडिया आ जाता है और इतनी बड़ी कंपनी के सीईओ को देखकर सभी न्यूज़ चैनल वाले एयरपोर्ट में पहुंच जाते हैं। वहां पर मौजूद बहुत सारे रिपोर्टर में से एक रिपोर्टर कह देता है कि वो ऋषि वहां पर 6,000 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट करने के लिए आया है। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और हम देखते हैं ऋषि रवि के गाँव को विजिट करने के लिए आया हुआ है लेकिन ऋषि को पता चलता है कि रवि किसी धरने पर बैठा हुआ है। फिर उन दोनों के बीच मुलाकात होता है। ऋषि रवि को वहां से ले जाने की बात करता है
लेकिन रवि ये सुनकर मना कर देता है और रवि ऋषि को बताता है कि इस गांव को तोड़कर इस गांव में से एक गैस की पाइपलाइन बैठाया जाएगा। इसके लिए कुछ लोग इस गांव में से हट गए थे और किस लोग इस गांव में अभी भी रह रहे थे वो अपने गांव से हटना नहीं चाह रहे थे। इसीलिए रवि उस गांव को बचाने के लिए धरने पर बैठा हुआ था और रवि ये कहता है कि अगर इस प्रॉब्लम का हल निकल गया तो मैं और तुम दोनों मिलकर फौरन चला जाएंगे। ये सुनने के बाद ऋषि वहाँ के कलेक्टर से मिलता है लेकिन कोई हल नहीं निकलता है। इसीलिए वो वहाँ के चीफ मिनिस्टर से जाके मिलता है और वो मिनिस्टर ऋषि को बताता है कि ये मामला कॉर्पोरेट से जुड़ा हुआ होता है, इसलिए मैं आप लोगों की कोई मदद नहीं कर सकता हूँ। और चीफ मिनिस्टर ऋषि को विवेक मित्तल से मिलने की बात करता है जो वहाँ के कॉर्पोरेट किंग था। फिर ऋषि विवेक से मिलने जाता है और उसे वहाँ पर पता चलता है कि यह प्रोजेक्ट विवेक मित्तल का ही है और उन दोनों की बातचीत होने के बाद विवेक मित्तल मना कर देता है। इसके बाद ऋषि विवेक मित्तल को चैलेंज कर लेता है। फिर ऋषि के असिस्टेंट के द्वारा उनको ऑफिस का सारा काम उस गाँव में ही हो रहा होता है। उस गाँव में ही एक ऑफिस बना गया हुआ होता है और उनके सारे मीटिंग वहीं पर ही हो रहा होता है। और यह देखकर सारे न्यूज़ चैनल वाले इस न्यूज़ को हेडलाइन बना देता है। यह देखकर पूजा जिस ऑफिस में रिपोर्टर थी उस ऑफिसर के बॉस पूजा को एक ऑफर देता है कि तुम ऋषि के साथ एक मीटिंग फिक्स करो। और वहाँ पर पूजा जाना नहीं चाहता है लेकिन नौकरी के खातिर पूजा को वहाँ पर जाना ही पड़ता है। और यह सुनने के बाद पूजा ऋषि से बहुत गुस्से में मिलता है और ऋषि पूजा को बताता है एक कंपनी के लिए एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट ढूंढने के लिए। फिर पूजा रवि से मिलता है। दूसरी तरफ प्रोजेक्ट की बात सुनकर सारे न्यूज़ चैनल वाले ऋषि के पास इंटरव्यू के लिए चला जाता है। तभी ऋषि उस सारे न्यूज़ चैनल वाले को रवि के पास भेज देता है और तभी रवि उस सारे न्यूज़ चैनल वाले को अपने गाँव का समस्या बताता है और रवि के यह बात आग की तरह फैल जाता है। वह देखने के बाद गाँव वाले रवि को ज्वाइन कर लेता है और वहाँ पर देखते ही देखते बहुत सारे लोग वहाँ पर धरने के लिए बैठ जाता है। फिर वहाँ पर हमें रवि के गर्लफ्रेंड को दिखाया जाता है और वो दोनों रात में एक दूसरे को प्रपोज कर लेता है शादी के लिए। तभी ये देखते रवि के गर्लफ्रेंड के पिता वो देख लेता है। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें दिखाता है कि अगले दिन ऋषि उनके पिता से जाके मिलता है और बहुत समझाने के बाद ये शादी के लिए वो दोनों मान जाता है। और यह बात रवि पूजा को भी बताता है। ये सुनने के बाद वो बहुत ही खुश हो जाता है और हम देखते हैं दूसरे गाँव के लोग भी रवि को ज्वाइन करने के लिए आता है। और ये सब देखकर वो कॉर्पोरेटर और ऋषि से मिलने आ जाता है और वो कहता है कि मैं इस गांव को छोड़ने के लिए तैयार हुआ हूँ, तुम इस गांव से चले जाओ। लेकिन तभी ऋषि कहता है कि इस गांव को अकेला छोड़ने से मैं यहाँ से चले नहीं जाऊँगा, तुमको यहाँ के सारे गांव को इस प्रोजेक्ट से मुक्त करना पड़ेगा तभी मैं यहाँ से चले जाऊँगा। लेकिन ये बातें सुनकर वो कॉर्पोरेटर गुस्सा हो जाता है और वो दोनों वहाँ से चले जाता है और सीन शिफ्ट हो जाता है और हम देखते हैं वो कॉर्पोरेटर गाँव वाले को लालच देकर एक ज़मीन मकान और एक जॉब देने की बात करता है। लेकिन ये सुनकर कुछ लोग ये मान जाता है लेकिन रवि इस बात को नहीं मानते हैं। इसीलिए जो लोग मान गए थे वो लोग रवि को मारने के लिए रात में आ जाता है। लेकिन रवि को रवि के प्रेमिका के पिता आके उनको समर्थन करता है। फिर वो लोग सब गुस्सा होकर चला जाता है। फिर रात में और लोग आके रवि को मारने आता है। फिर वहाँ पर उसे ऋषि बचा लेता है लेकिन रवि बहुत जख्मी हो जाता है। और इस सिचुएशन का फायदा उठाते हुए वो कॉर्पोरेटर न्यूज़ चैनल को बताता है कि इस प्रोजेक्ट को रोकने के लिए ऋषि ने उनसे पैसे मांगे थे और जब कॉर्पोरेटर ने मना किया तो वो रवि को धरने पर बिठाया हुआ था और जब रवि ने मना कर दिया तो रवि को मारने की कोशिश की है। और यह सुनकर पूजा उनसे दूर चले जाता है और सारे गांव वाले उनके खिलाफ हो जाता है और वो अमेरिका वापस चले जाने की मन बना लेता है। लेकिन उनके माँ उसे कहता है कि तुम इस तरह से हार के यहाँ से चले जा नहीं सकते। और उनके माँ उसे बताता है कि उनके पिता एक सिविल सर्विस टॉपर रहे थे और इंटरव्यू देने से पहले ही किसान के आंदोलन में भाग लिया था जिसके कारण उनके ऊपर एक केस बन गया था जिसके लिए वो सिविल सर्विसेज नौकरी नहीं कर पाया था और वो किसी भी सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई नहीं कर पाया था। और उनके माँ उसे बताता है कि उनके पिता हमेशा जीत कर ही जीता था। सुनने के बाद ऋषि अगले दिन से अकेले ही जाके धरने पर बैठ गया था। वहाँ पर मंत्री के भेजे हुए गुंडे को बहुत पीटा था अकेला ही और वहाँ पर एक बुरे आदमी आकर उसे खाना देते थे और वह बुरे आदमी अब वापस अपने खेत में चला गया था। यह देखकर ऋषि भी अपने उस बुरे आदमी के पीछे पीछे खेती में जाते हैं और वहाँ पे जाके खेत करने लगता है।
फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और हम देखते हैं सारे गाँव वाले अपनी ज़मीन को बेच रहा होता है। तभी ऋषि आता है और ऋषि सभी गाँव वाले को एक ऑफर देता है कि मैं सभी गाँव वाले के मिट्टी को ज़मीन को 5 लाख एकड़ दूंगा और बच्चे सबको खेती करना होगा। इसके बात सुनकर सभी गाँव वाले मान जाता है और वो खेती करने लगता है और वो गाँव हरियाली से भर जाता है। फिर ऋषि सारे गाँव वाले की समस्या सुनता है और ऋषि सारे गाँव वाले की किसानों की आत्महत्या के बारे में पढ़ता है और यह सब पढ़ने के बाद ऋषि एक प्रेस मीटिंग बुलाता है और वहाँ पर ऋषि सारे किसानों की संघर्ष के बारे में बताता है और वो अपने 90% संपत्ति का किसानों के लिए दान कर देता है। और देखते ही देखते यह बात आग की तरह फैल जाता है और वहाँ पर बहुत सारे लोग किसानों के लिए जागरूक हो जाता है और वहाँ पर पूजा भी आ जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं मंत्री जी उस गाँव में आते हैं और प्रेस मीटिंग के सामने कहता है कि इस गाँव को लेकर इस गाँव के आसपास के सारे गांव जो इस प्रोजेक्ट में भरा हुआ था उन सारे गांव बच गया है। और वहाँ पर ऋषि से मिलने के लिए अजय आता है जो इंटरनेशनल बैंक का डायरेक्टर था और वो प्रेस मीटिंग में बताता है कि वो विवेक मित्तल कर्ज से बचने के लिए यह प्रोजेक्ट आरंभ किया था। इस न्यूज़ को वायरल होने के बाद विवेक मित्तल के ऊपर मुकदमा हो जाता है और उसको जेल हो जाता है। इसके बाद ऋषि रवि को वापस अमेरिका जाने के लिए कहता है लेकिन रवि वहाँ पर अपने गाँव की खातिर वहाँ पर जाने के लिए मना कर देता है। फिर हम देखते हैं ऋषि वापस अमेरिका जाने के लिए एयरपोर्ट में चला जाता है। फिर हम देखते हैं ऋषि अमेरिका वापस जा नहीं पाता है और वो मीडिया में आके कहता है कि मैं ओरिजिन कंपनी का CEO के पद से इस्तीफा दे रहा हूँ। तभी ये क्लासिकल मूवी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो आज के लिए वीडियो यहीं पर ही एंड करते हैं। आप लोगों को कैसे लगा ये मूवी एक्सप्लेनेशन आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप लोगों को इस वीडियो अच्छे लगे तो हमारे इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हम। धन्यवाद।